ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 21 अगस्त 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी किसी की नहीं है बहन, किसी किसी का नहीं है भाई, बना लो एक दूसरे को अपना, इसमें क्या है बुराई। अति उत्तम विचार मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की स्थिति पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम इस सप्ताह अर्थात 22 अगस्त 2021 से लेकर 28 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा कुंभ राशि में, मीन राशि में और सप्ताह के अंत में मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं अपनी अस्त अवस्था में। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 26 अगस्त से अपनी स्वराशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह कन्या राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, इस हफ्ते सिंह राशि में सूर्य, मंगल और बुध की युति 26 अगस्त तक बनी हुई है। ठीक सामने से कुंभ राशि से बृहस्पति इन ग्रहों को देख रहा है। ऐसा होने से इस हफ्ते शुभता बढ़ेगी, धर्म और सरकारी कार्यों में लोगों को सफलता मिलेगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। सबसे विशेष ये बात है कि कल हमारे देश में अर्थात 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। उस समय चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा जो कि बहन का कारक होता है, ठीक सामने चंद्रमा और गुरु मंगल को देखेंगे जो कि सिंह राशि में है। मंगल ग्रह जो भाइयों का कारक होता है। इस प्रकार भाई और बहनों के रिश्तों में भी सुधार आएगा, उसमें शुभता आएगी। इसी प्रकार 26 अगस्त से बुध ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे, जहां ऑलरेडी इस समय शुक्र ग्रह विद्यमान हैं। ऐसा होने से समाज के लोगों में प्रेम, कला, संगीत और प्रसन्नता में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। समाज में आनंद और प्रसन्नता का माहौल चारों ओर व्याप्त होगा। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की 7वीं राशि तुला राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी, मेधावी रहेगी और आपका संतान पक्ष भी उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता से और सरकार से लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रुचि मनोरंजन के ऊपर और यात्रा के ऊपर भी बनी रहेगी और आपका इस हफ्ते कुछ व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य बचाव करें। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने संतान पक्ष और धर्म कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आप परिवार और जीवन साथी से भी आपको इन 2 दिनों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त को
आपको गुप्त मित्रों से मनोरंजन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यात्रा पे जा सकते हैं और संतान पक्ष को भी लाभ मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर आपको नाना प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आप मनोरंजन जैसे कार्यों पर व्यस्त रहेंगे और यात्रा की भी संभावना बनी हुई है, जिस पर आपका व्यय कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। घरेलू और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, आप सक्रिय रहेंगे। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सजग अवश्य रहें। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। आपका रुझान वैसे घरेलू क्षेत्र में और संतान पक्ष के ऊपर इस हफ्ते कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने घरेलू कार्यों में माता वर्ग से मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार कैरियर क्षेत्र में भी आपको मदद मिल रही है। भाग्य पक्ष से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। आप अपने घर में इन 2 दिनों में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त को आप अपनी चंचल बुद्धि के साथ संतान पक्ष के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में आनंद लेते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बुद्धि बल पर घरेलू कार्यों पर करते हुए भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप अपने माता वर्ग और गुप्त शत्रुओं से आपको व्यवसाय में लाभ बना रहेगा। आर्थिक प्रश्नों पर केवल आप मतभेद न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है और यात्रा की भी संभावना बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। बंधुओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। गुप्त शत्रुओं से आप अवश्य सावधान रहें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजग रहें। इसी प्रकार अपने घरेलू और कैरियर क्षेत्र में आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और लाभ भी अवश्य मिलता रहेगा। देखिए सप्ताह के आरंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने बंधुओं के साथ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको विभिन्न प्रकार के लाभ की प्राप्ति भी अवश्य हो रही है। परिवार में भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त को आप अपने माता वर्ग एवं घरेलू क्षेत्र में आपका आनंद छाया रहेगा। आपको भौतिक वस्तुओं का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी लोकप्रियता में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत अर्थात 27 और 28 अगस्त को आप अपने बुद्धि बल से तथा अपने संतान पक्ष के साथ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लाभ मिल रहे हैं और आपको करियर एवं व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। पॉज। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। परिवार से उनको सहयोग मिलता रहेगा और विभिन्न प्रकार के लाभ ईश्वरीय कृपा से भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार परिवार और घरेलू क्षेत्र में आपकी शांति बनी रहेगी। माता वर्ग से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। मनोरंजन रूपी यात्रा की भी इस हफ्ते संभावना बनी हुई है। वैसे भाग्य का साथ आपको इस हफ्ते मिलता रहेगा।
आपको सलाह दी जाती है कि केवल आप गलत मित्रों से अवश्य दूरी बनाए रखें, क्योंकि वे आपके भाग्य और आपके आनंद में हानि पहुंचा सकते हैं। देखिए, सप्ताह के आरंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने परिवार संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे संपत्ति के ऊपर, लाभ के ऊपर, रोगों के ऊपर और धन संबंधी कार्यों के ऊपर आप चिंतन करते हुए, मनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से वैसे आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए और किसी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम में, यात्रा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य की मदद से आप वैसे शानदार पराक्रम करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप घरेलू कार्यों में और माता वर्ग से और जीवन साथी से आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्नेह की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने करियर और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में भी सफल होंगे और आपकी लोकप्रियता में भी अवश्य वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान धार्मिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से और पिता वर्ग से सहयोग मिलता रहेगा। वैसे उनके साथ थोड़ा आंशिक मतभेद भी है, अतः आप टकराव की स्थिति से अपना बचाव करें। इसी प्रकार परिवार और बंधुओं के साथ यात्रा की भी कुछ व्यस्तता रह सकती है। आप अपने घरेलू शांति के ऊपर भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान दें। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। वैसे इस हफ्ते आपका घरेलू व्यय कुछ बड़ा चढ़ा अवश्य रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप विभिन्न प्रकार के विचारों से ग्रसित रहेंगे। जीवन साथी से और दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। वैसे इन 2 दिनों में गुप्त शत्रुओं से आप अवश्य सावधान रहें। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त को आप अपने परिवार में मनोरंजन संबंधी कार्यों में, उत्तम खान पान के ऊपर और भौतिक लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। माता वर्ग से भी आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और उनसे धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी और व्यय भी बड़ा चढ़ा रहेगा। वैसे आनंद और भाग्य का भी आपको लाभ सप्ताह के अंत में अवश्य मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आप धर्म और कर्म और मनोरंजन जैसे सभी क्षेत्रों में आप व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा की भी व्यस्तता रहेगी। जीवन साथी से आपको इस हफ्ते स्नेह और प्रेम की प्राप्ति होती रहेगी। धन संबंधी कार्यों में भी आप व्यस्त रहेंगे, हालांकि उसमें कुछ परेशानी का योग भी बना हुआ है। वैसे धर्म, रोगों के ऊपर आपका कुछ व्यय कुछ अधिक बढ़ा रहेगा और आपका रुझान किसी निवेश जैसे कार्यों के ऊपर भी इस हफ्ते बना रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपनी बुद्धि बल पर अपने संतान पक्ष के साथ धन संबंधी मामलों में, घरेलू कार्यों के ऊपर व्यस्त रहेंगे, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी कार्यों में आपको शुभता मिलेगी और सफलता मिलेगी। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त को आप और अपने जीवन साथी एक दूसरे को प्रेम और स्नेह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग मनोरंजन और धर्म संबंधी कार्यों में व्यस्त रहेंगे और उसमें आपका व्यय भी बड़ा चढ़ा रहेगा। आपको संतोष की भी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप अपने परिवार के साथ कार्यों में अपने संतान पक्ष के सहयोग से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंददायक कार्यों में अपने जीवन साथी के साथ आपको संतोष की प्राप्ति होगी और धन का लाभ भी अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते
हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को कर अपने जीवन को इस हफ्ते और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।